32 है, ठीक है। 2 का पावर 5 बराबर, आप इसको क्या लिखते हो, log 2 के बेस पे 32 का मान कितना है, 5 है, ठीक है। इस बात को आप ऐसे लिखोगे, बात को, यहाँ बेस क्या है, यहाँ पे 10, बेस क्या है 10, देखो 10 के बेस पे इसका देखो यहाँ पे 32 है ना, तो 32 पट्टी वाला है, पट्टी वाला कौन है, 10 का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, सबका अपना जगह देखो, जगह दे दिए, दिख रहा है अब, ये बात समझ में आ गया आपको, ओ भाई साहब, हाँ बतिया सामने, देखो इस बच्चा फंस जाता है, हल उन्हें पुट कर पाता है, ठीक, देखो यहाँ पे 2 है, 2 कहाँ यहाँ बेस पे है, दिखती है ना जी, यहाँ दिखती है 10, ठीक है, पावर में कौन है 5, 5 कहाँ गया, इस पट्टी वाला है ना, इस पट्टी वाला 5 कहाँ दे दिए, पावर दे दिए, बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 45 माइनस कितना, बराबर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 बराबर, 55 को कितना भाग में तोड़ना है, 7 और 5, क्या बात है, और दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस होगा तो चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस प्लस, है, अथवा वही ना है, तो वही ना, बराबर 3 3 बराबर, राम का भाई मोहन, मोहन भाई का राम, लॉग इसके बाद हम पढ़ेंगे ना चैप्टर, आपको हम बहुत बड़का बड़का सवाल बताएंगे कि लॉग ए का पावर एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग के बेस पे, ठीक है, ये रूल अगर आपको पता है तो ये वाला से 4 5 बार लिखना, लिखोगे फिर समझ में, कल क्या क्या पढ़ाए थे, लोग अब्सेंट था वो बताओ, गई तो कल आया था वो तो कपार नहीं बताएगा तो ऐसा वो क्या बताएगा, चलो कोई बात नहीं, क्या दे, सिर खर्चा वर्चा दे लेना, पास में रखा ले लेंगे, पैसा थोड़े लेंगे, अब सुनो बउआ रे, सवाल आ गया था, देखो बहुत सिंपल सवाल है एकदम, बच्चा वाला सवाल, आयत का फॉर्मूला कल बता दिया था, ठीक है, ये आयत है, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, परिमाप क्या होता है बच्चा, 2 × L + B, क्या बात है, बहुत सुंदर, ठीक है, क्या हुआ, ये हो गया क्या क्षेत्रफल, ये क्या हो गया परिमाप, और तीसरा नंबर क्या बताया था, विकर्ण, विकर्ण क्या बताया था बाबू रे, L² + B, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पक्का, बचपन से ही बात ना, कई दफा, करोड़ों दफा आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सवाल को देखो, अब कंपटीशन में इस सवाल पूछता है, ठीक है ना है,
क्या 5वां का क्लास का सवाल पूछ दिया, आयत की परिमिति कितना, परिमिति कितना पता नहीं, एक भुजा कितना 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा मान लिया, एगो भुजा 10 है, अब विकर्ण 26 है, एगो भुजा 10 है, विकर्ण 26 है, तो विकर्ण कितना होता है भाई रे, एल स्क्वायर प्लस बराबर कितना 26। अब एगो भुजा दे रखा है, ठीक है, माथा का दर्द दे दिया है, एगो भुजा कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेगा ना, रूट हटाएगा, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बराबर कितना 26 का स्क्वायर हो जाएगा, छब्बीस का स्क्वायर नहीं देगा, हाँ तो बोल कितने देवी, 673, एगो कितना दे रखा है 10, है ना, एगो हो जाएगा कितना, स्क्वायर बराबर 676 घटे 100 कितना गया 576, क्या बात है, अब 5 बी का मान निकालोगे तो 576 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 24, एगो वैल्यू आ गया कितना, एगो वैल्यू आ गया 24, एगो आ गया 10, तो क्या करेगा भाई, एगो 24 आया और एक गलती नहीं, हाँ बता, एगो मिल गया कितना, एगो भुजा 10 है, दूसरा 24 मिल गया, आपको क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर दोनों को जोड़ दो और दूसरे ये कितना हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, और ये हो गई बच्चों वाली बात, ये हो गई बच्चों वाली बात, नोट करिए, फिर अब बड़ों वाली बात कर, आप लिए, आप लोग ऐसे ही बनाए ना, कोई इसके अलावा कुछ सोचा है क्या सवाल में, बताओ, वैभव, वैभव, हाँ आगे बढ़े, तो चूहा हाथी के शरीर पे कूद रहा था, तो क्या कूद रहा है, तो मजा ले रहे हैं, तो बेटा हम ले लेंगे ना मजा, तब बुझारी निकल जाएगा, क्या समझा अब सुनो, अब देखो, एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनना, अभी चुपचाप पूरा सा कॉन्सेप्ट जान लो, आगे इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे पढ़ाऊंगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है, पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय पाइथागोरीय त्रिक होता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, तीन भुजा है अगर एबीसी, ठीक है, और ये कौन ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ बेटा सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, अब पाइथागोरीय त्रिक फिक्स है, जैसे मान लो एगो भुजा 3 है 4 है, तो अगला एगो कितना होगा 5 होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये फिक्स क्या है, फिक्स है कि 3 आएगा 4 आएगा तो 5 आएगा, अब 3 4 5 जिसको याद है उसको पता है कि अगर हम 3 का मल्टीपल करेंगे 4 का मल्टीपल जितना से भी सेम से मल्टीपल होना, अगर तो 5 से गुना करो तो 3 पचे, 4 पंचे, अगर एक भुजा 15 है दूसरा 20 है, तो अगला 25 से एबे करेगा, इस बात की पूरी गारंटी है, अगर एक भुजा 18 है, ठीक है, एक भुजा 18 है,
एक भुजा, अगला भुजा होगा ही होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है, इस प्रकार 5 12 13 भी क्या है? ठीक है, 5 12 होगा तो 13 ही आएगा। 9 40 41, ये क्या है? याद कर लो, ज्यादा सामने सामना होगा इस सब का। अभी तो एक पूरा क्लास होगा इसका पाइथागोरन। 7 24 और 25। ठीक है, अगर आपको पहले देख लेना है कि क्या होता है तो मेरा क्लास दे रखा है चैनल पे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बाय सोनू पर बोलोगे कान में तो आएगा 25 का दुख तकलीफ। सारे क्वेश्चन जितने भी ज्यामिति के और क्षेत्रमिति के क्वेश्चन पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर है, सारा क्वेश्चन बताया गया है। अगर देख लो तो फायदा हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया। एक होता है 8 15 17। ठीक है, ये सब आपको ज्यादा इस्तेमाल आएगा। 5 12 13 9 40 41 7 24 8 15 17, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर कहीं भी समकोण त्रिभुज की बात होगी, 5 12 आया है तो 13 आएगा ही आएगा। अब देखो ये सवाल कितना आसान होगा। क्या निकालना है? परिमिति। एक भुजा कितना है? एक भुजा 10 है। ठीक है, और विकर्ण कितना है? अब भाई बता, विकर्ण का ये लाइन होता है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एगो जैसे ही 26 है, 26 किसके हिसाब किताब में होता है? 5 12 में। तो एगो 26 होगा तो एगो 24 होगा, एगो दोनों को जोड़ के दूसरे गुना। क्या बात? बलहा फिर तू ये लिख लिया। आपो आपो। क्या बढ़ता जाए, सारी समस्या ठंडा में अलग पड़ता है बच्चा। 8 साल बना। छाप लिए? अब देखो हमारा राज दुलारो, देखो क्या हुआ। क्या आयत बा? और अगर और इससे लंबा चौड़ा आयत बना सकते हो। अब इतना इस बात को सीरियस लेने की आवश्यकता, पूजा विचार कुट्ठा है तो क्या है? आयत। हमको ऐसा लगने दो ना कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानसिक अस्पताल आए हुए हैं। विकर्ण कितना बाबू रे? तो 26 जैसे ही देखो तो समझ जाओ कि 5 12 13 का मामला है। 5 12 13 का दुगुना एगो हुआ है 26। एगो जैसे 26 हुआ है तो एगो पक्का कितना हो जाएगा? 24 होगा। एगो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दो को भुजा पता चल गया। क्या पता? परिमाप निकालना है, केवल दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 24 10 34 × 2 8, ये होगा जी आपका आंसर। ये हो गई बड़ों वाली बात। आगे बढ़े बढ़े। इतनी सन बात को थी। हाँ,
यही सीखने ना यहाँ पे आया है। हम बताए तब ना तू बुझा कि ऐसा भी होता है। अब वही बुझा के निकल जाते था। जिंदगी भर रहता कि नहीं अभ्यास से बनेगा, अभ्यास से। अभ्यास से नहीं बनता सवाल, तरीका भी कुछ। चले आगे। आसान सवाल है, हम कोई मदद नहीं करेंगे। पैरामीटर क्या करना है? लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है इज 5 है, ज्यादा है ब्रीथ। अरे बच्चा लोग क्या है? कॉल अंदर रखो ना तो आगे बढ़े। छोड़ देंगे मैं, समझ जाओ कि हम मोबाइल बोल रहे हैं कि तो ना मुंह। सवाल क्या है? कितना? भाई एगो 8x एगो 5x है रे। ना है, दोनों में कितने का अंतर है? ठीक है, यही 3 यूनिट कितना के बराबर है ना? यहाँ से x बराबर कितना निकल गया? एगो हो गया कितना? एगो हो गया कितना? परिमाप निकालना है, दोनों को क्या करेगा? और छोड़ देगा। और 160 100 कितना हुआ? 260 गुने 2 कितना होता है? 520 ऑप्शन में है, नहीं है? आगे बढ़े। ठीक गया। में ज्यादा लिखने की आवश्यकता भी आपको नहीं थी। कितना कितना है? 8 और 5 है ना? तो 8 5 दोनों में कितने का अंतर? 3 यूनिट कितना के बराबर? 60 के बराबर। 1 यूनिट कितना के बराबर? 1 यूनिट 20 के बराबर। आपको क्या करना है? परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा? 8 5 13 गुने 26 यूनिट का मान आपको चाहिए। 1 यूनिट का मान दे रखा है, कितना यूनिट चाहिए आपको? 26 यूनिट। 26 बराबर कितना होगा? 520 होगा ना? 20 गुने 26 ना? ये क्या होगा आपका? आगे बढ़े।
क्या हुआ? दांत में दर्द हो गया? है बच्चा लोग, जल्दी सवाल। नहीं, अब समझे? थोड़ा सा बनाए थे, नाश्ता थोड़े है रे कि थोड़ा सा किए। आगे बढ़े, आओ जल्दी से फटाफट। बस अभ्यास करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और कुछ नहीं। क्या हुआ, बन गया? परिमाप कितना दे रखा है? थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करो। 800 हुआ होगा तो सीधे होगा 400 कर दे ही। 400 करेगा? 2 × L + B बराबर 800 होगा ना। L + B सीधे 400 होगा। ठीक है, L + B सीधा कितना होगा? 400। कहीं इसमें खोज खाच है? अब हर बार पूरा का पूरा प्रक्रिया लिखने की आवश्यकता थोड़े ना है कि 2L + B बराबर परिमाप, परिमाप बराबर 800, 400 काट के आया L + B, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस परिमाप का आधा कर दोगे, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखते हैं L + B बराबर 400। अब ये रिश्ता है कि 48 मीटर अधिक है कौन? ठीक है, ये हो जाएगा कितना? प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे, बी का मान निकालेंगे ना हो। यहाँ से बी कितना निकलेगा? तो बी बराबर कितना? घटे भी नहीं तो बराबर आएगा। बराबर क्या, यहाँ से एल कितना निकल के आएगा? कितना ज्यादा? कितना आएगा? अब देखो एक बात, या तो ऑप्शन दे के सीधे 6 24 कर दो, 4 है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे शातिर सब बढ़ने लगता है ना, क्वेश्चन सेट करने वाला भी शातिर, उसको भी पता है कि बेटा यही देख के आंसर में क्या किया है ना, तो बीच में कहीं पे गलती कर देगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन आ गया कोई, है ना। जनरली क्या है कि अभी मामला हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गुना करके कंफर्म हो जाइए कि हाँ इतना ही। ठीक है, ऑप्शन देखने के टाइम में इस बात का ध्यान रखिए, ये संभावना है कि ये आंसर होगा। अगर इसमें ये दोनों ऑप्शन नहीं होता ना, ये दोनों ऑप्शन नहीं होता, केवल ऐसा नहीं होता एक एक ऑप्शन, तो पक्का गारंटी है कि यही आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह की बातें दे रखी है, वैसे भी नहीं,
हो सकता है कि मामला थोड़ा मत, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान बखूबी रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, गुना करके देख ले। हम जखन बतबै छल कहाँ कहाँ रहे। आगे बढ़े, पता करने का बातें नहीं है, वही बोले कि अगर ऐसा तो गुना करके कंफर्म हो जाना है। हाँ, चौथा नंबर का आंसर, अरे ये आएगा ना यार, गुना करने के बाद देखो ना। नहीं आया। आसान सवाल एकदम, बहुत आसान। हाँ है, उतना लगेगा ही, कमी नहीं। वो उसके चारों तरफ घूमेगा ना रे, तो उतना ही दूरी तय करेगा जितना इसका पैरामीटर। हाँ, बस एक प्रकार मैदान के चारों तरफ घूमा है तो पैरामीटर दे। चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है? 6 किलोमीटर की, तो चारों तरफ घूमता है ना हो, चारों तरफ घूमता है मतलब 2l प्लस पूरा पैरामीटर। पूरा पैरामीटर कितना है बाबू रे? ये है। l प्लस बी कितना होगा? 3 होगा। और इसका एरिया कितना है? 2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एरिया मतलब क्या, l इंटू बराबर कितना, 2। आपसे पूछता है कि लंबाई चौड़ाई का अंतर, l माइनस बी आपसे पूछता है। एक तरीका है कि अलजेब्रा में घुस जाओ। कहाँ चले जाओ? अलजेब्रा में घुस जाओ। और नहीं, थोड़ा सा गो थ्रू दिमाग, गो थ्रू दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन है जिसको जोड़ के कितना आवे, 3 आवे, और गुना करके 2 आवे, तो ठीक है, कौन है? दोनों में कितने का अंतर है? एक का अंतर है ना? और ऐसे अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ता। अलजेब्रा के सहारा में क्या करना पड़ेगा अब? एल माइनस बी का मान निकालना है ना। एल माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट, हाँ, एल प्लस बी का माइनस, है ना। एल प्लस बी कितना है रे बउआ? का स्क्वायर 9 घटे 4 दूना 8, तो 9 - 8 कितना होता है? तो क्या आंसर? तो डिजिट फैसला करेगा कि हम किस रास्ते जाना है। भास्कर को पिला रहा है। हाँ, आ रहा है ना फिर।
पढ़े? बोलो कहा सवाल। सर्किल के बारे में थोड़ा बहुत शायद पता ही होगा। क्या बात है। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल यार पाई। हाँ। और परिधि। परिधि देखा ना कौन सी है परिधि? ये जो वृत्त है वृत्त, ये सर्कल देखा ना रे। सर्कल को बीच से काट दो, ठीक है। अब पकड़ के खींचोगे तो लंबा हो जाएगा। तो वही जितना बड़ा तार है वही क्या है उसकी परिधि है। ठीक है। कोई वृत्ताकार पथ ना चल दिया तो जितना चला वही क्या है उसकी परिधि। वही क्या है परिधि। ठीक है, क्या है परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि पाई आर। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए फिर सवाल लगाइए। तो परिधि को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए? परिधि ने त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या करना, ठीक है। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट याद है ना? प्रतिशत में ये सब क्वेश्चन करवा दिया था, है ना? पचास बोलिए दिया, 25 बोलिए दिया, 75 बोलिए दिया, 100 बोलिए। 50, 25, 75, 100 खेलते रहे हम लोग हैं। देखो भाई प्रतिशत में एक कॉन्सेप्ट बताया था। जब भी बात होगी टू डायमेंशनल में, तो अगर दो बार प्रतिशत बढ़ेगा, क्रमिक बढ़ेगा तो ए प्लस बी, ए बी बटा 100। एगो बढ़ेगा एक घटेगा तो ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है। और दोनों घटेगा तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बट्टा 100। ठीक है। बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए बी बट्टा। ठीक है। यहाँ त्रिज्या कितना प्रतिशत घट रहा है? 50%। चल देखो ना यहाँ पे -50, -50 प्लस 50 गुने 0, 0, -50 -50 100 प्लस कितना हो गया -75, मतलब 75। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस फॉर्मूला से लगाओगे तो 75 आएगा। आएगा कौन सी बात, है ना? आए बात समझ में? कितना परसेंट कम हुआ? 75% का एरिया जो है वो बनाना है। 500 रुपये बनाने बनाने नहीं ही। कोचिंग खुलेगा जी? कोई बात नहीं, जरूरत नहीं सब। हाँ जगह का है। हमेशा गाना गाते रहना जी। समझा? गाना गाते रहना, कभी नहीं भूलेगा। क्या भूलता है यार?
बाहरी हम कई बार एगो दो बच्चा सबसे अपने जीवन में, सर ये जो पढ़ाए हैं अगर हम भूल जाएंगे तब, अरे ये कोनो बात हुआ, काहे भूल जाएगा, अब भूल जाएगा तो मरो। भूल, हाँ तो यूट्यूब के कान में बोलो जाके, भूल जाएगा भूल जाएगा, अरे काहे भूल जाएगा, भूल जाएगा तो भूल जाएगा तो, जहां से भूलता है वहां एमसी लगाओ, भूल जाएगा भूल जाएगा। हाँ देखो एक बात सुनो, देखो एकदम आसान सवाल बताओ, अभी कितना है, 50% कम कर दिया जाए, ठीक है, कितना परसेंट, 50% कम कर दिया जाए, 50% कम करने की जगह हम 30% कम कर देते, ठीक है, कितना परसेंट कम कर दिए, और क्षेत्रफल की जगह कर दिए कि उसके परिधि में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, जल्दी बताओ फटाफट। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, परिधि त्रिज्या था ना, त्रिज्या है, ये रेडियस है, ध्यान रखना, रेडियस कितना परसेंट कम कर दिया जाए, 30% कम कर दिया जाए, अब क्षेत्रफल की जगह हम कर दिए क्या, उसके परिधि में कितने प्रतिशत कमी आएगी, अब ये सवाल है, तो का आंसर, अब ये क्वेश्चन में क्या था, त्रिज्या 50% कम कर दिया गया, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, लेकिन अब क्वेश्चन है, अब क्या क्वेश्चन है, परिधि में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। आंसर आया, डर लगता बोल, है ही नहीं, बताओ जी, डरो नहीं, सवाल आंसर बताओ। बोलो, देखो परिधि में केवल इक्के गो आर होता है रे बउआ, ठीक है, इसमें जितना त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा, परिधि भी उतना ही बढ़ेगा घटेगा, कोनो खास अंतर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, परिधि में खास अंतर सब कुछ नहीं होगा, जितना त्रिज्या घट बढ़ेगा वही होगा, ठीक। अब सुनो, अभी भाई साहब को बात पूछे, अभी कोई पता नहीं है, बता देते हैं थ्योरी में कैसे बनाते हैं, थ्योरी में ये तरीका भाई, आर कितना मान लो, रेडियस आर है, रेडियस क्या है, अभी इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर है, हाँ, अब कहता है कि रेडियस में कितने % कमी कर दी जाए, 50%, अब रेडियस कितना हो गया, आर बाई, फल कितना हो जाएगा, पाई, पाई आर स्क्वायर बाई 4, अब कहता है कितने प्रतिशत की कमी आई है, कमी कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर घटे पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 है, फिर बट्टा में कितने, अगुने 6 बन जाएगा, है ना, थ्योरी है, अगर आप छठे सातवें क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाइए। मेरे भाई, दो से अगर मान लो एक हो गया, कितना हुआ, दो में से घटाना है, और दो से अगर 5 हो गया, वृद्धि हो गया, तब 5 में से, ऐसा थोड़े कि यहाँ पे तुम माइनस कर, क्या बुझा बात, अगर मान लो 10 से 7 हो गया तो कितना कमी हो गया, कैसे बुझा, 10 में से 7 घटाया, और 10 बढ़ के 15 हो गया तो कितना का वृद्धि हुआ, कैसे बुझा, हाँ, दोनों हाल में घटाना ही है, लेकिन केकरा में से केकरा घटेबे ध्यान से घटैया, चले आगे, समझ गए, ओके।
यहाँ पे 10 से कितना प्रतिशत ज्यादा है ये? 10 से ना 5 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है वो लिखो, कितने में? तो बट्टा 10 गुने, कहाँ से आ गया? आंधी तूफान में उड़ते उड़ते लहराते लहराते आगे चिपक गया। आगे बढ़े। लाभ हानि में 1 करोड़ बढ़ा रही बात नहीं। आज तो क्लास में आता भी है तो खाली धर रही है, कौन का पति नहीं। फिर रहो, आसान आसान सवाल पहले सर्किल वाला, बाद बना ई वाला बनाओ फटाफट। अच्छा, आदमी पहली क्लास है। मास्टर आगे का माथा खाली हो गया। कहाँ पे है? कहता है भाई, लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि कर दिया गया? लंबाई में 60% बढ़ा दिया गया, तो कहता है कि एरिया उतने रहो जा। क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला बताए थे ना। मान लो 100 से 160 हुआ है, 160 कितना कम कर देना है? के दाम में 20% वृद्धि होने के बाद खपत में कितना प्रतिशत कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? याद आया? इसी कॉन्सेप्ट पे एगो सवालों हम पूछे थे लोगों से, बताया नहीं तो लोग बोला नहीं था। बस हाँ, 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 हाँ। जवाब कहाँ नहीं देता है रे? हाँ तो 160 में से कितना कमाना है? 60 कमाना है। तो 60 बटे 160 गुणे 100। हाँ तो सब्जी बना रहे थे, कोनो पाप कर रहे थे? फिर हम अपने से अपना खाना बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, भरोसा रहता है कि कोई जहर नहीं देगा उसमें। नहीं तो इतना से दुश्मनी लिए हुए कोई गारंटी है? कब तुम लोग के हाथ का कभी सब्जी खा ले, पता चलेगा उसमें चूहा मार दवाई मिला देगा। कोई भरोसा ना रे। हाँ, तू सोचेगा डेली का झंझट खत्म करते हैं आज। बन गया। बस ये पैतरा लगा देना है। 160 में कितना कम? 60 कम। 60 बटा 160 गुने से। ठीक है। ओके ओके। अब सुनो, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद फिर सवाल पे चर्चा करेंगे, ठीक है? हटा दें इसको। तो सवाल समझ गया रे बच्चा लोग? बुझ ले? पक्का?
आपने वर्ग का नाम सुना है? वर्ग का नाम सुना है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है। हाँ, वर्ग और रोम्बस, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्ग, समचतुर्भुज और वर्ग, दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। पहले वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग किसे कहते हैं भाई साहब, कोई बताएगा? के रूप का जेकर चारों भुजा बराबर हो, केकर, केकर। हाँ, वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा, है ना, कि चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, और चारों कोण समकोण हो। के बाद बोलना बहुत जरूरी है वर्ग में, चारों कोण क्या है, 90 डिग्री है। आई बात समझ में? तो वर्ग भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब देख बउआ, तो वर्ग है ना, या आयत भी है, और तो वर्ग को आप आयत कहिएगा। आयत में क्या है, आमने सामने की बराबर है, तो आमने सामने वाला भुजा बराबर है कि नहीं? तो वर्ग आयत भी है, लेकिन आयत वर्ग नहीं है। वर्ग, ठीक है, वर्ग में वो सारे गुण हैं जो, तो वर्ग को आयत कहिएगा, लेकिन आयत को वर्ग। देखो, इसको रट्टा मारो, रट्टा मारोगे तो फिर फंसिया जाओगे। देखो, फील करो फिगर को, वर्ग है। हाँ, आमने सामने वाला भी क्या है इसमें, मतलब ये आयत भी, चारों भुजा बराबर मतलब आमने सामने। चलो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? अच्छा, तो भुजा निकालने का क्या पैतरा है? अंडर रूट क्षेत्रफल, क्या बात है। एक कोना सा, एक कोना का होता है, डायगोनल होता है। विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, जरा ध्यान से बताना। तो विकर्ण ऐसे निकलेगा ना रे, यहाँ पे डिग्री है, ये मान लो एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जाएगा कितना, 2x। इसको नोट करते जाओ, विकर्ण बराबर कितना हो गया, रूट 2x। पढ़े, के बाहर है, ध्यान से देखना। ये बोला एक्स जो है के बाहर है, रूट 2 गुने भुजा, गुने, हाँ। तो जब आपके क्वेश्चन में विकर्ण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, यहाँ से भुजा कितना निकल जाएगा, भुजा बराबर क्या होगा, विकर्ण बट्टा, अच्छा यहाँ से भुजा स्क्वायर निकालोगे तो विकर्ण स्क्वायर बाय, कहीं को दिक्कत? आपसे विकर्ण दिया रहेगा सवाल में, क्या दिया रहेगा, आपसे क्षेत्रफल पूछ, विकर्ण से भुजा निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या?
करने स्क्वायर बट्टा आपते रहो। बस लगातार आते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और उसको खूब मन लगा के रिवीजन रहिए, अपने नेचर के हिसाब से रिवीजन करिए। अगर आप डेली भूलने वाले पैसेंजर है, डेली अभ्यास करिए। आप 1 महीना बाद भूलते हैं तो 1 महीना अब जितना पढ़िएगा सब भूलिए जाइएगा तो मतलब नहीं बनता है पढ़ने, है कि नहीं। और कोई मतलब ना पढ़ाते हैं तो ठहरना भी चाहिए। हैं? तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे माहौल नहीं बनाओ कि आतंक का दूसरा नाम सोनू भाई, ऐसा भी ऐसा भी नहीं है। हम अच्छी बातों के लिए कभी मना नहीं करेंगे, हम तुमको अच्छा बनने के लिए कभी भी बात बात नहीं करेगा तो फिर तू सीखेगा कैसे। बात करना जरूरी है ना, लेकिन अच्छा बात करना, अच्छा बोलना जरूरी है नहीं। तो गांव घर में ने बुढ़वा सब कहानी कहते रहता है कि यही मुंह है, यही पानो खिलाता है, यही मारो खिलाता है, क्या कहता है। अच्छा बोलोगे, अच्छे से बात करोगे, तरीके से जियोगे तो काहे ला चलेगा। अब क्या है कि अब दू को बच्चा कभी मार कर लिया, अब झगड़ा कर लिया, हमको बड़ा जाते टाइम बोला, भावना में गलती हो गई। अब बोले ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया झगड़ा। अगला दिन फिर हुड़ पेटी मार रहा है। अब वो बुझ गया, सर तो माफ करिए देंगे, सर के मन में मतलब है ना है। तोरे सॉरी का मतलब होना चाहिए था कि आज के बाद गलती कभी तू नहीं करे, तब ना तोरा गलत सॉरी का हम हल्के मिलेंगे। और तू सॉरी बोल के ये बात बोल क्या, फिर गलती कर दे रहे हैं कि सर तो माफ है। देखो सिनेमा देखा होगा इंडियन वाला, सनी देओल बोलता है कि हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी। नहीं, क्या समझा। हाँ भावना समझ रहा है। काट देंगे और थोड़ा बाबू ने आके हमको बोल ले आएगा, किन्हीं भी नहीं करेगा हमको मारा। क्या समझा। आगे बढ़े, चलो अब सुनो। त्रिभुज का नाम सुना है। उठ रे, ए उठ ना, बाहर आ। हमको भी बड़ा मजा आ रहा था तब। आ इधर, आ, आओ, आओ ना इधर रे। क्या करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आयत वर्ग वाला सवाल खोजने दो पहले, बाद त्रिभुज वाला बात करेंगे। रुक न, वहाँ खड़ा हो, पोडियम के पास जाओ, और पोडियम के पास, हाँ वहाँ जाओ, जाओ रे। आयत वर्ग वाला सवाल देख लेते हैं तो बताओ इस सवाल, हार रहे हो। हाँ, लगे कि तू, चल बता। हाँ, नहीं नहीं तू, चल बता जल्दी फटाफट। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। कितना आंसर होगा। अभी अभी पढ़ा है ना अभी तुरंत। चल बता, तेरे से बनेगा तब तू खा रहा, तब जब तक बनाएगा ना तब तक छोड़ेगा नहीं। उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसके विकर्ण की लंबाई कितना मीटर है। 6 मीटर है, बताओ।
अभी अभी फॉर्मूला बताया, विकर्ण दिया रहेगा, क्या निकालना है, ठीक है। तो विकर्ण से पहले भुजा निकालेगा, विकर्ण से क्या करेगा, विकर्ण से क्या करेगा, तो विकर्ण क्या होता है, √2 गुने, तो √2 गुने भुजा बराबर कितना, 100, ठीक है। √2 गुने भुजा बराबर, यहाँ से भुजा बराबर है बाबू 6/√2, 6/√2 बोले तो मेरा मन बदल गया, भुजा बराबर कितना, 3√2, निकालना है बेटा भुजा स्क्वायर, 3√2, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, 18 आया, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना माथापच्ची ना करके आपको अगर फॉर्मूला याद रह जाए, अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो सीधे क्या करना है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, तो विकर्ण कितना है बाबू रे, 6 का स्क्वायर बट्टा 2 बराबर 18, ये ज्यादा बढ़िया है, ये बच्चों वाली बात, ये आप वाली बात, हाँ हाँ हाँ, पढ़े ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, आयत का, वर्ग का, भुज का, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, बारी बारी से हर प्रकार के सवाल बना लेंगे, फिर सबका मिक्सचर वाला सवाल लगा लेंगे, हो जाएगा महसूस। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप बनाते जाएंगे सवाल, आप सीखते जाएंगे। ध्यान रखना पड़ेगा, एक टॉपिक को 25-30 बार कम से कम बनाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको ये तकलीफ चल रहा है कि हमसे सवाल नहीं बन रहा है, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, जितना 100 बार बताए हैं वो 25 बार हम बनाए हैं, तो जवाब आएगा हाँ। जिस दिन हाँ आ जाएगा ना, प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। जिस दिन हाँ आ जाएगा कि जितना सवाल बताए हैं हम 25 बार बनाए हैं, तो फिर हाँ की कोई, हाँ, कोई गुंजाइश ना है। पहला सवाल है, बनाओ, लॉट, कोई बात नहीं, कोई पता नहीं, ऑप्शन बुझी नहीं हो, डन, टाइपिंग एरर हो सकता है। 40 मीटर 30 मीटर है, एक शब्द लिखना नहीं, एगो अक्षर नहीं लिखना कॉपी पर, है कि नहीं, केवल आंसर लिखा होना चाहिए, केवल आंख से देखो सवाल आंसर, और नहीं किया था इतना पढ़ाने का कोई मेरा मतलब तब नहीं है तब, जी इतना आज पढ़ाए हैं, अगर उससे सवाल देख के आंसर नहीं बनाए, आज का पढ़ाई बेकार है। सवाल बता, करो कोशिश, कोशिश वाला बात ही नहीं है। चलो कौन बताएगा इस सवाल बोर्ड पे आके, आइए सर, आइए आइए सर, आइए आइए बताइए, जल्दी जल्दी बता फटाफट। उतना ही छापना है सर, उतना नहीं छापे, जो काम का बात है बोल के निकलिए। और कोई बताएगा, हम ऐसा वाला बताने के लिए बोल रहे थे कि लंबाई चौड़ाई 40-30 है, रेशियो है ही नहीं, 30-40-50 होगा, 3-4-5,
ट्रिपलेट्स, है ना। 30 40 50 होगा, तो 50 होगा ही होगा सर। और ये 50 होगा, वो कौन होगा सर? विकर्ण होगा सर। और जैसे विकर्ण मिल गया ना सर, तो ये 40 × 30 कितना होगा सर? क्या होगा? 1200 सर। और डायगोनल होगा 50 निकालने की आवश्यकता थी नहीं, 3 4 5 देख के मामला हाँ पलट गया। चलो बताइए सर, अभी आंसर केवल आंखों से देखिए और लगा दीजिए सर, 1 सेकंड में सर। 1 सेकंड काफी है, सवाल देखो और आंसर लगाओ। हुआ बन गया। जागलो कोल्हा का लिमिट। गोईठा में घी पिचाने वाला बात है। इस सब पे स्क्वाड चढ़ा दो। हाँ टाइपिंग एरर है, चेक नहीं ना कर पाते हैं यार। मान लो क्वेश्चन बन के आता है, अब एक एक क्वेश्चन करके डिजिट चेक नहीं कर पाते, तरह की क्लासे में कर लिया जाएगा। सब सेंटीमीटर में है, ठीक, आपके साथ सीएम लगा दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब सुधार खुद से कर लिया करिए। बात नहीं, बनेगा बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। देखो लंबाई कितना है? लंबाई 15 है, अब कितना है? 17। या तो फॉर्मूला लगा के 8 का मान निकालो, नहीं तो जिनको याद है 8 15 क्या करेगा, 8 यहाँ पे लेके देगा। ठीक है, अब 15 हो गया आपका। ठीक है, है। बस बस बस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बनाओ, चलो बताओ इसका आंसर। अगर ये सब नहीं बना तो कल का पढ़ाई बेकार है कि नहीं?
सवाल तो बनिए गया होगा तुरंत। अरे बच्चा, बना सवाल। कल का पढ़ाई रिवीजन क्यों सवाल में? हाँ, सोचा कि थोड़ा जमा होने देते हैं तब रिवीजन। कल कौन सा पढ़ाई थे एगो चीज? रास्ता कहीं नहीं जाता है, आप कहाँ जाना है? ठीक है। एल प्लस इतने बात निकाल के कितने से गुना कर दई? बस। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ने वाले हैं उनको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब मैदान के अंदर रास्ता काटते हैं ना, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है। अब एल कितना है भाई? 90 प्लस 60 प्लस, गलती हो गया, माफ कर दो। ठीक है। ओके, कितना हुआ? 14 गुने 15 गुना करके कितना होगा? पक्का? पक्का नहीं? भरोसा करें ना तो सब पे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मन लगा के ओ पढ़ो। यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, नाटक करने के लिए नहीं आए हो। ऐसे ना करें जिससे लगे कि हमको सब हाँ स्मार्ट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ मैक्सिमम बच्चे हो ना, मैक्सिमम बच्चे वही हो जिनके पिताजी गरीब थे, बाद में धीरे धीरे अमीर हो गए, है ना। और नए जिनके पिताजी गरीब थे, हमारा भी कोनो गारंटी नहीं। समझा बात? पिताजी गरीब थे, अब बहुत करते 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 पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाए ठीक से। अब सोचते हैं कि हम कुछ किए तो नहीं किए, अपने बेटा को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और वो अपना सारा कटौती करके तुमको पैसा ला के देते हैं। बोलता है साइकिल, तो बाबू कहते हैं बेटा साइकिल से टाइम लगेगा, तुम साइकिल ले लो। तू कहता है पापा मोबाइल, पापा कहते हैं कि ऐसे बढ़िया वाला मोबाइल लो ले ताकि थोड़ा क्लास में दिक्कत। इस वजह से कहते हैं कि उनको पता है कि कमी हमरा में कहाँ रहा, हमारे बेटा को कमी। ठीक है। बाबू थोड़ा मोबाइल ऑनलाइन क्लास देते हैं ताकि सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में तू मैथ सीख सक। वो व्हाट्सएप पे चटियाने के लिए नहीं देते हैं। समझा बात? फोटो शेयर करने के लिए नहीं देते हैं। ठीक है। हम रो रहे हैं, देखो बात से हमारा क्या हाल है, है ना। इस बात के लिए नहीं देते हैं। ध्यान रखना ये सब चीजों का, अपने बाप के भावना का ख्याल कम से कम। मेरे हमको तो फर्क नहीं पड़ता है, हम 6 महीना साल भर तोरे साथ हैं, फिर तू कहाँ, हमारा भी कोई गलती नहीं है। लेकिन तोरे पिताजी हमेशा तोरे साथ रहेंगे, उनके भावना का कम से कम ख्याल है। आज पढ़ लो, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जितना चटियाना होगा, तोरे बाबूजी ये कहेंगे अरे बेटा कार में बैठो ना बिहार कराने लेके चलते हैं तोरा, वही कहेंगे। सही वक्त का इंतजार करो। ठीक है। और जो काम अभी होना है तो अभी करो, जो बाद में होने वाला है बाद में करना। नहीं समझा? तो अभी व्हाट्सएप पे बतिया के ज्यादा भावना जोड़ के कोई मतलब, अभी ज्यादा भावना जोड़ लोगे ना, मैसेज करोगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, सामने से आ गया, मर कहीं नहीं गया। हाँ, मर जाते अच्छा होता। समझा ना रे? मन लगा के पढ़ लो, तुम्हारा आंख तुम्हारा कान तुम्हारा एक्टिविटी हमको बहुत कुछ बता देता है।
कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, नजर घुमाने से पहले, है ना, गर्दन घुमाने से पहले सोच लो तेरे सामने जो आदमी खड़ा है दोस्त पागल ना है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पढ़ो लिखो, पढ़ाने आते हमरे। खूब मन लगा के पढ़ लो, कहीं भी गणित के लिए बौखने की आवश्यकता आपको। एक बार आपको फीलिंग नहीं होगा कि हम गणित कम पढ़े हैं, लेकिन पढ़ेगा तब ना, सेट बनाएगा तब ना, पढ़ नहीं करेगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। खूब खाओ, खूब पढ़ो, खाओ और खूब पढ़ो।